हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू थ्री बॉर्न टॉकीज। आज जो मूवी के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ वो एक प्यारी सी लव स्टोरी है जिसका नाम है फॉल इन लव एट फर्स्ट किस। तो चलिए एक नए मूवी के सफर पर। मूवी शुरू होती है एक स्कूल कैंपस में जहाँ हम अपने मूवी के हीरो जिशु को देखते हैं जो कि एक स्मार्ट, इंटेलिजेंट बट थोड़ा एरोगेंट लड़का होता है और स्कूल में आज उसका फर्स्ट डे होता है। पर स्टेज में उसकी टक्कर हमारी मूवी की हीरोइन शेंग जंग से हो जाती है जो कि एक बिलो एवरेज, ब्यूटीफुल और एक बहुत अच्छी लड़की होती है। वो नीचे गिरने ही वाली होती है तभी वो जिशु का टाई पकड़कर ऊपर आ जाती है और गलती से वो दोनों में किस हो जाता है। शेंग जिशु की पूरी दीवानी होती है, इसीलिए जाते वक्त वो उसके बहुत सारे पिक्स क्लिक कर लेती है। फिर असेंबली में जब प्रिंसिपल जिसू को न्यू स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं क्योंकि वो जीनियस प्रोडिजी होता है। और ऐसे ही 2 इयर्स बीत जाते हैं और अब तक भी शेंग जंग को क्रश जिशू ही होता है, पर अब तक उसने उसे बात नहीं किया होता। जब एक दिन शेंग क्लासरूम साफ कर रही होती है तो जिशू अपनी क्लास की तरफ जा रहा हुआ दिखता है, तो वो उसे मिलने की आस में उसके पीछे भागती है। पर तब तक वो अपने क्लास जा चुका होता है जो कि सेक्शन ए होता है जहाँ सिर्फ हाई आईक्यू वाले बच्चे जा सकते हैं। पर शेंग सेक्शन एफ की होती है जो कि बिलो एवरेज सेक्शन है और अगर वो सेक्शन ए में जाएगी तो उससे करंट लगेगा। दूसरे दिन असेंबली में जिसू एक स्पीच दे रहा होता है जिसमें वो एक बच्चे की कहानी सुनाता है और परसिस्टेंस इज द की टू सक्सेस के बारे में बताता है। इससे शेंग को अपना लव कन्फेस करने का जोश मिल जाता है। पर जब ये सारी बातें उसके फ्रेंड्स सुनते हैं तो वो उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। पर उनमें एक लड़का होता है जिन जो शेंग को पसंद कर रहा होता है, तो वो उसे बढ़ावा दे देता है। दूसरे दिन मौका देखकर वो अपना लव लेटर जिसू को उसे क्लास में जाकर दे रही होती है, पर जिसू उसे ह्यूमिलिएट करता है और उसका मजाक उड़ाता है। ये बात स्कूल में फैल जाती है और सभी को पता चल जाता है और सब उसका वीडियो बनाकर उसे बहुत ह्यूमिलिएट करते हैं। इवन स्कूल प्रिंसिपल भी उसे बहुत डांटते हैं। फिर जब वो घर आती है तो उसे पता चलता है कि उसका घर भी टूट गया है। शेंग इतनी अमीर तो नहीं थी और उसके पापा ने उसके एडमिशन के लिए सारे पैसे लगा दिए थे, इसीलिए अब उनके पास पैसे भी नहीं थे घर सही करने के लिए। ये सारी चीजें जब स्कूल में पता चलती है तो सारे स्टूडेंट्स उसे टॉन्ट मारते हैं, उसे ह्यूमिलिएट करते हैं। पर सेक्शन एफ के बच्चे, स्पेशली जिन, उसके रहने के लिए पैसे जमा कर रहे होते हैं। तभी वहाँ जिशू आ जाता है और उसे बहुत बुरे तरीके से ह्यूमिलिएट करता है। शेंग जंग को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इसलिए वो गुस्से में जिशू को चैलेंज करती है कि वो इस बार स्कूल में 1 से 100 पोजीशन में आएगी और ये भी बोलती है कि जिशू को जीनियस होने का बड़ा ही गर्व है। पर जिशू इस सब से कुछ नहीं बोलता और ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। शेंग को उसके फ्रेंड्स मना कर रहे होते हैं पर फिर भी वो चैलेंज से पीछे नहीं हटती। इधर जब वो घर आती है तो सोचती है कि कैसे इस कंडीशन में वो पढ़ाई करेगी, अब तो उसके पास घर भी नहीं है। तभी उसके पापा उसे बताते हैं कि वो कुछ दिनों के लिए अपने किसी अमीर से दोस्त के पास रहेंगे और अब हमें ये पता चलता है कि वो अमीर दोस्त और कोई नहीं बल्कि जिशू के पापा हैं। पर शेंग को इस बात का कोई पता नहीं होता। जिशू के घर पर पहुंचते ही जिशू के मॉम शेंग की बहुत अच्छे से आदर सत्कार करती हैं क्योंकि उनके दोनों बेटे चाइल्ड प्रोडिजी होते हैं और ये सबसे वो तंग आ चुकी होती हैं। उन्हें शेंग बहुत अच्छी लगती है और वो शेंग को अपने बेटे के साथ शादी कराने का भी बोल देती हैं, पर शेंग ये सबसे मना कर देती है। रात को शेंग जब जिशू से पहली बार मिलती है तो शेंग पूरी तरह से शॉक्ड हो जाती है। वो जिशू को लाइक नहीं करने का प्रिटेंड तो करती है पर उसके पिलो, इवन उसके पूरे रूम में सिर्फ जिशू के ही पिक्स लगे होते हैं। सुबह जब जिशू स्कूल के लिए निकलता है तो उसकी मॉम शेंग को भी उसके साथ भेज देती हैं। शेंग को तो बहुत अच्छा लगता है पर ये सारी बातें जिशू को बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो आधे रास्ते उसे ले तो जाता है पर आधे रास्ते में रोककर उसे बताता है कि ये सारी बातें सीक्रेट रहनी चाहिए। वो उसके साथ रहता है, ये सब बातें बाहर किसी को नहीं पता चलनी चाहिए वरना वो उसे घर से निकाल देगा, ये धमकी देता है। पर जिशू की मॉम वो दोनों को करीब लाना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने जिशू के सीक्रेट वीडियोस शेंग को भेज दिए
और शेंग ने इसकी मदद से जिशु से पढ़ाई करने के लिए मना लिया। पर शेंग को बेसिक थिंग्स भी नहीं आती थी, तो इसीलिए जिशु को अब उसे पहले से पढ़ाना पड़ा। अब शेंग भी इम्प्रूव कर रही थी और जिशु और शेंग की फ्रेंडशिप भी। जिशु शेंग को अब थोड़ा थोड़ा पसंद भी करने लगा था, जो उसकी मॉम देखकर बहुत खुश हो रही थी। फाइनली एग्जाम डे आ जाता है और शेंग को इतना सारा आंसर लिखे देखकर टीचर्स भी बिलीव नहीं कर पाते। पर जब रिजल्ट आता है सब उस पर हंसते हैं, क्योंकि वो 1 से 100 में नहीं आई होती। पर तभी वहाँ जिशु और प्रिंसिपल आते हैं और वो कहते हैं कि 1 से 100 पोजीशन में एक ड्रॉ हुआ है, जिसमें शेंग भी है। अब वो चैलेंज जीत जाती है और 1 से 100 में आ जाती है। जो लड़कियां पहले उस पे हंस रही थी वो अभी पूरी जल जाती हैं। जिशु भी ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा था। फिर स्पोर्ट्स कार्निवल का डे आता है और वहाँ जिशु और जिन दोनों कम्पीट कर रहे होते हैं, पर जिन हार जाता है, जिस पर जिशु उसे बहुत ह्यूमिलिएट करता है। जिन के बचाव में शेंग आती है और जिशु को ये सब करना सही नहीं है, ये सब गलत है, इसका ज्ञान दे रही होती है। तभी जिशु के कोई फ्रेंड्स में से उसका कोई एक लव कन्फेस वाला वीडियो चला देता है और सब शेंग पर हंसने लगते हैं। इस पर शेंग भी जिशु के सीक्रेट वीडियोस लाइव कर देती है, जिस पर सारे सेक्शन की फाइट हो जाती है। जिशु ये सब देखकर शेंग को दूर ले जाता है और उसे बहुत नाराज होता है। उसे इतना सुनाता है, फिर शेंग उसे कहती है कि तुम हमेशा मुझे हर्ट करते हो, हमेशा मेरी फीलिंग्स की कदर नहीं करते। अब से मैं तुम्हारे बारे में कभी नहीं सोचूंगी, तुमसे प्यार नहीं करूंगी। और वहाँ से चलने लगती है। जब वो जा रही होती है तो जिशु उसे पकड़ लेता है और एक जोर का किस कर लेता है। अब ये सारी बातों को कुछ साल और बीत जाते हैं और हम देखते हैं कि जिशु की मॉम शेंग को थैंक्स कर रही होती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके आने के बाद जिशु ने लाइफ को जीना सीखा है, वरना हमेशा पढ़ाई पढ़ाई उनका बेटा रोबोट बन चुका था। वो उसे हमेशा जिशु के साथ रहने को कहती है। इस पर शेंग जिशु को और लाइक करने लगती है और उसके लिए एक गुड लक चार्म बनाती है। पर ये गुड लक उसके लिए बैड लक हो जाता है, क्योंकि उसी एग्जाम के पहले जिन को फूड पॉइजनिंग हो जाती है और जब वो दूसरा एग्जाम देने जा रहा होता है तभी शेंग का एक्सीडेंट हो जाता है और उसे हॉस्पिटल लेने के चक्कर में उसका दूसरा एग्जाम भी मिस हो जाता है। ये सारी बातें जब जिशु के पापा को पता चलती है तो वो रात में जब वो घर आता है उससे बहुत डांट लगाते हैं। तभी जिशु पहली बार रिएक्ट करता है। वो बोलता है कि आपने जो कहा मैंने किया, पूरे मन से किया, अच्छे तरीके से किया, पर अब मैं अपने लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमेशा मुझ पे नाराज होते हैं। और ये सब कहकर वो ऊपर चला जाता है। शेंग भी उसके पीछे पीछे ऊपर आती है और उसे ये सब के लिए सॉरी बोलती है। तो जिशु कहता है कि ये सब में तुम्हारी गलती कुछ नहीं है। शेंग उसे फिर समझाती है और उसे कहती है कि अगर वो अपने मन से कुछ करना चाहता है हमेशा उसका साथ देगी। दूसरे दिन जिशु घर छोड़कर चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि उसके पापा उसे गुड बाय तक कहने नहीं आते। अब इन बातों को और साल बीत जाते हैं और अब हम देखते हैं कि जिशु एक वेट होता है। शेंग उसे मिलने आई होती है, पर पेशेंट्स की भीड़ बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो दोनों मिल नहीं पाते और एक दूसरे को बाय बोलकर चले जाते हैं। शेंग जब जिशु को रात में स्टॉक कर रही होती है तभी वो देखती है कि वो किसी लड़की के साथ घर जा रहा है। वो घर तक उसे फॉलो भी करती है। फिर पता चलता है कि वो वी के साथ है। उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो वी उसकी गर्लफ्रेंड है। इस बात को देखकर वो रात भर वहीं बैठी रोती रहती है। दूसरे दिन वो जिन को लेकर उनका पीछा कर रही होती है, पर ये सारी बातें जिशु को पता चल जाती है। कन्फ्रंट करने पर वो दोनों कुछ ज्यादा झूठ बोल देते हैं और एक साथ फोटोज क्लिक करने लगते हैं। पर वी के साथ जिशु को देखकर शेंग को बहुत बुरा फील होता है और ये सब देखकर जिन ने कैब वाले को पैसे दिए होते हैं कि जैसे ही शेंग आए वो वहाँ से उसे ले जाए, पर गलती से शेंग की जगह वी आ जाती है और कैब ड्राइवर वी और जिन को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब शेंग और जिशु दोनों अकेले होते हैं और कोई गाड़ी ना होने के कारण दोनों घूम रहे होते हैं। तभी शेंग वी के बारे में उससे पूछ लेती है तो वो बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। एक्चुअली वो दोनों एक मेडिकल केस पे डिस्कस कर रहे थे और ये सब सुनकर
वो दोनों फिर से दोस्ती कर लेते हैं। बोटिंग करते वक्त मस्ती करते करते दोनों पानी में गिर जाते हैं और भीग जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें एक होटल में रुकना पड़ता है। शेंग को लगता है कि वो उसके साथ सोएगा, पर जिशु और सेंग अलग अलग सोते हैं। पर सुबह शेंग को थोड़ा फील होता है कि जिशु ने उसे किस किया है, पर वो श्योर नहीं होती। इनकी कहानी थोड़ी सही हो ही रही होती है, तभी खबर आती है कि जिशु के पापा हॉस्पिटल में सीरियस हैं और एडमिटेड हैं, और अब कंपनी का भार पूरा का पूरा जिशु पे आ जाता है। जिशु फिर से केयर फ्री होना छोड़कर फिर से काम में बिजी रहने लगता है। सेंग उसे रिलैक्स करने के लिए कोशिश तो करती है, पर सेंग को वो वहाँ से भगा देता है, ये कहकर कि बिजनेस के लिए ये सही नहीं है। वो वी से शादी करेगा, जिससे कि उनका और इसका बिजनेस दोनों मर्ज हो जाएंगे, जिससे बिजनेस को बहुत फायदा होगा। ये सब सुनकर शेंग को बहुत बुरा लगता है और वो रोती रोती वहाँ से चली जाती है। इधर ये सब सुनकर जिशु के पेरेंट्स भी उसे मना करते हैं, क्योंकि शादी उन्हीं से करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते हो, जिसे तुम समझते हो। अब शेंग भी जिशु का घर छोड़कर अपने पापा के घर जाना चाहती है, क्योंकि इतनी प्रॉब्लम्स में वो उन्हें और प्रॉब्लम्स में नहीं पड़ा। इस बात को भी कई महीने गुजर जाते हैं और सेंग एक नर्स होती है, जिसमें वो फिर से बेकार होती है, क्योंकि उसे वो काम भी ठीक से नहीं आता। उसे सीनियर से डांट पड़ती है और वो बाहर आकर अपना सोशल मीडिया चेक कर रही होती है। तभी उसे जिशु का एक पिक दिखता है, जहां उसे लगता है कि वो वी के साथ है। वो खुश होती है और बोलती है हाँ सही वी है, अगर वी उसके लिए सही है, वो उसे डिजर्व करता है। तभी उसे एक नोटिफिकेशन आता है, जहां उसे दिखाता है कि आज जिशु उनके स्कूल में एक स्पीच दे रहा होता है। वो वहां जाना तो नहीं चाहती, पर अल्टीमेटली स्कूल पहुंच ही जाती है, जहां सिर्फ जिशु ही होता है। जिशु उसे देखता है, पर वो बात नहीं करता, अपनी स्पीच प्रैक्टिस करने के लिए कहीं और चला जाता है। पर उसे ये बता देता है कि वो वी के साथ नहीं है और वी उसकी गर्लफ्रेंड भी नहीं है। तभी शेंग उसके छोटे भाई को कॉल करती है, तो छोटा भाई उसे बताता है कि जिशु का नोटिफिकेशन कुछ ही सिलेक्टेड लोगों को ही दिखता है, जिसे हमें पता चलता है कि जिशु ने ये नोटिफिकेशन सिर्फ शेंग को वहाँ बुलाने के लिए ही किया था। तभी सरप्राइज, जिशु शेंग को शादी के लिए एक बहुत ही प्यारे तरीके से प्रपोज करता है। वो कहता है कि उसे उसकी वियर्ड लव लेटर, उसकी वियर्डनेस दोनों पसंद है, और अब वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसके साथ पूरी लाइफ रहना चाहता है। और अब हम उनका फ्लैशबैक देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि जिशु तो शेंग को बहुत पहले से पसंद करता था। जब वो उसे पढ़ा रहा था तब भी वो उसे देखता ही रहता था, पर आज तक उसने कभी ये सारी बातें कन्फेस नहीं की। ये सब सुनकर शेंग बहुत शॉक्ड हो जाती है और बहुत खुश होती है, और लास्ट में हम देखते हैं कि दोनों शादी कर लेते हैं और यही मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर ये मूवी आपको अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करें, और ऐसी ही मूवी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।